एक बार एक बादली गांव में एक बूढ़ा नवाब रहता था। वो बहुत ही मनचला था। आती जाती औरतों को छेड़ना उसका रोज का काम था। अरे ओ जाने मन, कैसी हो? थोड़ा हाल चाल तो बता दो। अरे बूढ़ी, थोड़ी उम्र की तो शर्म कर ले। तेरी बेटी की उम्र की हूँ, मारूंगी तेरी एक जूती। अरे बेटी की उम्र की हो तो गोद में खेल लो। भाई राम, कितना बड़ा ठरकी बुढ़ा है, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है, इसी तो पीटना ही पड़ेगा। ऐसा कह के वो लड़की नवाब को पीटने लग जाती है। हाय हाय, मत मार। मैं तो तेरे बाप की लड़का हूँ। ले बुढ़े ले, मजा आया ना? अब छेड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, कभी नहीं छेड़ूंगा। तुमने तो मार मार कर मेरी हालत खराब कर दी। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नवाब फिर से वहीं से गुजर रही एक औरत को देखता है। और जी सोनिया, कहाँ जा रहे हो? गोभी का फूल बन के हमें भी साथ ले लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन साथ में ये भी चलेंगे। तभी औरत का पति साहिल वहाँ आ जाता है। डार्लिंग, ये बुढ़ा हर वक्त आती जाती औरतों को छेड़ता रहता है। इधर आ बुढ़े, आज के बाद तू किसी को भी नहीं छेड़ेगा, चाहे वो तेरी बीवी भी क्यों ना हो। ऐसा कहकर साहिल नवाब को पीटने लग जाता है, लेकिन नवाब का बूढ़ा शरीर साहिल की मार नहीं सह पाता और नवाब मर जाता है। अरे सविता, देखना ये कुछ बोल नहीं रहा है, ना ही इसका शरीर हिल रहा है। पता नहीं क्या हुआ इसे। साहिल, लगता है ये मर गया है। चलो, अभी किसी ने हमें यहाँ नहीं देखा है। चलो चलो चलो। लेकिन इसे हम यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकते, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी हमें। इसे अपने घर के पीछे ले जाके दफना देते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद साहिल और सविता नवाब की लाश को ले जाके घर के पीछे दफना देते हैं। कुछ दिनों बाद पता नहीं सविता, उस नवाब का चेहरा मुझे रोज रात को दिखता है। लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। तुम तो फालतू में डरते हो जी। अरे कोई मरने के बाद जिंदा हो सकता है, वो मर चुका है और उसकी लाश को तो हमने अपने हाथों से घर के पीछे दफनाया था। तुम फालतू ही डर रहे हो, सो जाओ। उसके बाद दोनों सोने लगते हैं। उसी रात वहाँ नवाब का भूत आता है। उठो साहिल, उठो। कौन कौन है? तुम यहाँ कैसे? तुम मर चुके हो। हाँ, मर तो चुका हूँ मैं, और तूने मारा था मुझे, इसलिए मैं तुझे मारने आया हूँ। देखो नवाब, मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाह रहा था। वो सब तो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। गलती तो इंसान से ही होती है। तूने तो एक गलती कर दी, लेकिन उसकी सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। थोड़ी सी सजा तो तेरा भी भुगतना बनता है। ऐसा कहकर नवाब का भूत साहिल के अंदर समा जाता है और देखते ही देखते साहिल के शरीर पर कब्जा कर लेता है। अगले दिन सुबह। अरे सविता, सुनती हो प्रियतम? आज क्या बात है, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। क्या हुआ? अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसा माल हो वो क्यों ना रोमांटिक हो। जी, ये कैसी बातें कर रहे हो जी? चलो भागो यहाँ से और काम पर जाओ, और आंखें अच्छे से धो लेना, बिल्कुल लाल हो गई हैं। इसके बाद सविता वहाँ से चली जाती है। साहिल तैयार हो ही रहा होता है कि तभी सविता की सहेली रमा वहाँ आ जाती है। उसे देखते ही, अरे साहिल, सविता नहीं है क्या घर पर? अरे रमा डार्लिंग, आज तो कातिल लग रही हो। किसका कत्ल करने जा रही हो? सविता नहीं है तो साहिल से ही काम चला लो आज। अरे साहिल, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कोई शर्म लिहाज है या नहीं? हाँ, मैं तुम्हारी बीवी की बहन जैसी हूँ। तभी तो बोला रमा डार्लिंग, वैसे भी तो साली आधी घर वाली होती है। चुप करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शाम को तुम्हारी बीवी ही तुम्हारा दिमाग ठीक करेगी।
ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। साहिल भी तैयार होकर काम के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। और जी क्या हाल है? शमशान जा रही हो क्या? शमशान की आखिरी उम्मीद। क्या बोल रहा है नास मिटे? तुझे कीड़े पड़े, तेरा नाश हो जाए। गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे भी तो तुम्हारे को तो वहीं जाना है। ऐसा कहकर साहिल वहाँ से चला जाता है। उधर रमा सविता को साहिल की सारी बात बताती है। सविता यह सुनकर हैरान रह जाती है। अरे रमा, तुझे पता भी है ना कि साहिल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सविता, ऐसा हुआ है। साहिल ने मुझे सच में छेड़ा है और उसकी आंखें भी लाल थी, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। कहीं उसने पी तो नहीं रखी थी। तभी वहाँ साहिल आ जाता है और रमा को देख के गुस्से में आ जाता है। रमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी चुगली करती है? ऐसा कहकर वो रमा को जोर से धक्का देता है। रमा गिर जाती है। अरे मर गई रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। मार डाला कमबख्त ने। बचाओ 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 मुझे। रमा की चीखें सुनकर वहाँ गांव के बाकी लोग भी जमा हो जाते हैं और साहिल को पीटने लगते हैं। साहिल पिटते पिटते बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सविता डर जाती है और सोचती है, ओ न हो, मुझे लगता है साहिल पर किसी शैतान का साया है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो साहिल ऐसे ही औरतों को छेड़ता रहेगा और पिटता रहेगा। उसके बाद सविता एक तांत्रिक के पास पहुंचती है और तांत्रिक को साहिल के बारे में सारी बात बताती है। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम्हारे पति पर कोई शैतानी आत्मा का साया है, लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब हाँ बाबा, मैंने एक बात तुमसे छुपाई है कि मेरे पति के हाथों एक छिछोरे बुढ़े की मौत हो गई थी और उसकी लाश को हमने घर के पीछे दफनाया हुआ है। पुत्री, वही तो तुमने गलती कर दी। तुम्हें उस लाश को अपने घर नहीं दफनाना चाहिए था और उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था। हो न हो ये उसी बुढ़े की आत्मा है जो तुम्हारे पति को परेशान कर रही है और बदला ले रही है। तो क्या बाबा, कुछ नहीं हो सकता? ऐसे तो मेरे पति मनचले बनते जा रहे हैं और लोग उनकी पिटाई करते रहते हैं। हो क्यों नहीं सकता पुत्री? हो सकता है, लेकिन हमें दोबारा उस लाश को निकालना होगा और उसे दोबारा से पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन कैसे बाबा? साहिल के अंदर तो वो शैतान है और वो हमें ऐसा नहीं करने देगा। बेटा, ये तो तुम्हें ही करना होगा। वो मन चला है, उसके मन को बहला फुसला कर तुम ही ऐसा कर सकती हो और ठीक कर सकती हो। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे से तुम पर नजर रखूंगा और मौका मिलते ही उसका शरीर निकाल कर जला दूंगा। उसके बाद सविता वहां से घर की ओर चल पड़ती है। घर पर साहिल उसका इंतजार कर रहा होता है। और मेरी रानी कहाँ थी आज? देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बड़े बेसब्रे हो रहे हो, क्या बात है? इधर सविता साहिल को बातों में लगा कर रखे होती है। तभी तांत्रिक बुढ़े का शरीर बाहर निकाल लेता है। तभी साहिल का ध्यान घर के बाहर की आवाजों पर जाता है। लगता है कुछ आवाजें आ रही हैं। बाहर जाके देखता हूँ। रुक जा तांत्रिक, रुक जा। कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? बड़ी मुश्किल से तो मैं दोबारा जवान हुआ हूँ। अभी तो जवानी भी नहीं देखी मैंने। रुक जा दुष्ट, मत जला मेरे शरीर को, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। चुप दुष्ट, एक तो औरतों को छेड़ता है, तंग करता है। तेरा तो चले जाना ही ठीक है यहाँ से, नहीं तो तू कितनी और औरतों को परेशान करेगा। नहीं करूँगा, किसी को नहीं परेशान करूँगा। सबको अपनी माँ और बहन समझूंगा। बस एक बार छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। लेकिन तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और उसके शरीर में आग लगा देता है। आग लगते ही बूढ़े की आत्मा तड़पने लगती है और साहिल भी ठीक होने लगता है। हाय, मर गया रे। अरे तांत्रिक, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। मेरी जवानी के झटके, हाय
तुझे कीड़े पड़े रे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, फिर आऊंगा ज्यादा ताकतवर होके। थोड़ी ही देर में बूढ़े की आत्मा गायब हो जाती है और साहिल भी ठीक हो जाता है।